हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें नाम आया प्राइम, यानी कि ये टर्म आया है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स आपको अच्छी तरह से समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी भी अन्य नंबर से वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, और उस डिवाइजर को हम लोग फैक्टर भी कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। फैक्टर का अर्थ होता है, इसमें अब फैक्टराइजेशन जो वर्ड आया वो बना है फैक्टर से। फैक्टर का अर्थ होता है डिवाइजर। फैक्टर का अर्थ होता है डिवाइजर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिससे एक गिवन नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि इस नंबर से इस गिवन नंबर को जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आए। ऐसे केस में इस नंबर को इस नंबर का, गिवन नंबर का फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। यानी कि एक नंबर हमको गिवन है 18, अब यहां पर 1 है, 1 से 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कि 1 18 का डिवाइजर है या 1 18 का फैक्टर है। 2 से भी 18 डिवाइड हो जाता है, 2 9 18, और रिमाइंडर 0 आ जाता है 2 से डिवाइड करने पर। इसका अर्थ है कि 2 18 का फैक्टर है या 2 18 का डिवाइजर है। ठीक इसी तरह 3 18 का डिवाइजर है, 3 6 18, 3 से 18 को डिवाइड करते पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि 3 भी 18 का डिवाइजर है या फैक्टर है। फिर 6 3 18, 6 से भी 18 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका अर्थ है 6 18 का डिवाइजर है या 6 18 का फैक्टर है। उसके बाद 9 2 18, 9 से भी 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कि 9 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 9 2 18, तो क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि 9 भी 18 का डिवाइजर या फैक्टर है। और उसके बाद 18 से 18 को डिवाइड करते हैं तब भी डिवाइड हो जाता है, 18 1 से 18, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी कि 18 भी 18 का एक फैक्टर है, एक डिवाइजर है। जनरली क्या होता है कि डिवाइजर तो वो नंबर भी हो सकता है जिसे हम डिवाइड करते हैं कुछ रिमाइंडर बचता हो, बट फैक्टर उसे डिवाइजर को कहते हैं जिस डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो होता है फैक्टर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर सेल्फ, वो नंबर खुद जिस दिया हुआ है, तो ये होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर का क्या अर्थ हुआ? अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर का अर्थ क्या हुआ? प्राइम फैक्टर का अर्थ हो गया प्राइम नंबर जो कि गिवन नंबर का फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्या अर्थ है? प्राइम नंबर जो कि गिवन नंबर का फैक्टर है, यानी कि वो प्राइम नंबर जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। वो प्राइम नंबर जिससे गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वो वाला प्राइम नंबर उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर कहलाता है।
अब यहां पर नंबर था गिवन 18, यहां पर एक प्राइम नंबर 2 है, इस 2 से 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 2 से 18 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका अर्थ है कि 2 जो है 18 का प्राइम फैक्टर है। सिमिलरली 3 एक प्राइम नंबर है और 3 से 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 3 से 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका अर्थ है कि 3 18 का प्राइम फैक्टर है। तो बात हो गई प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 43 एंड सो ऑन। यही सारे हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या अर्थ है? प्राइम फैक्टराइजेशन का अर्थ है कि ये कोई एक गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का अर्थ है कि ये एक गिवन जो नंबर है, इस गिवन नंबर के लिए सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए, जिन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट है, आंसर है, वो यही गिवन नंबर आ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या अर्थ है? बोलते हैं ना, किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि उस नंबर के लिए वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेकर के आ जाने हैं, जिन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है, वो यही गिवन नंबर आ जाए, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हो सकता है कि एक ही प्राइम नंबर कई बार रिपीट भी हो रहे हो, कई बार रिपीट भी हो रहे हो। अब जैसे इसी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला जाता, तो हम इसके केवल प्राइम फैक्टर्स पर ही विचार करते, 2 और 3 पर, इन सब पर नहीं करते। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करके आएगा 9, और फिर 3 से डिवाइड करके आएगा 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। ये सिलसिला कब तक करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है। यहाँ पर रिमाइंडर इसको तो नहीं बोलेंगे, क्वोशिएंट यहाँ पर 1 नहीं आ जाता है, तब तक ये काम हम लोग करते रहेंगे। तो अब क्या हो गया? यही सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 3 एंड 3। 18 के वो प्राइम फैक्टर्स हैं जिन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 18 ही आता है। मल्टीप्लाई कर देखिए, 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ गया ना। यानी कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 3 × 3। यही 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 2 × 3। 3 2 बार आए, इसका पावर 2 लगा देंगे, 3 का पावर 2 लगा देंगे, ऐसे। अब मेरे ख्याल से आपको ये टर्म बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टर क्या और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। यहां नंबर है 1260, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वही काम करेंगे। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले प्राइम नंबर से, वो है 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी ध्यान में रखना है। सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ाया हुआ है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 7 का क्या है, 11 का क्या है ना। सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। उस डिविजिबिलिटी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए देखना है कि किस किस प्राइम फैक्टर से ये गिवन नंबर डिवाइड हो रहा है। तो और हमेशा शुरुआत सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से करनी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसी से शुरुआत करनी है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। यहां तो गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, एक और डिजिट लेंगे 12, 2 6 जा 12, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, और 0 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 0 ही लगा देंगे, 2 0 0 होता है। एक बार फिर लास्ट डिजिट 0 आ गया, यानी कि फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 पे 0 आके क्या बन जाएगा 10, और 2 5 जा 10 होता है। अब ये लास्ट डिजिट ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे। अब 3 का डिजिट टेस्ट क्या पढ़ाया था मैं, कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट्स का सम करके देखते हैं, 3 + 1 4 + 5 9, 3 3 जा 9, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0, ऊपर से आएगा 1, 1 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसीलिए एक आप 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से 5 लेकर के आएंगे, 1 पे 5 लगेगा तो क्या बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। ये सारे कैलकुलेशंस जो मैं बोल रहा हूँ आपको अपने दिमाग में करने हैं, माइंड में करके यहाँ पर लिख लेने हैं, या फिर अगर माइंड में नहीं हो पाता है, किसी तरह की दिक्कत आपको महसूस होती है, तो आप रफ का सहारा ले लीजिए, तुरंत जाइए और रफ वर्क में आप 3 से 315 को डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन को यहाँ लिख दीजिए, वेरी सिंपल। और ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करते करते आप दिमाग में भी इनको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब यहां पर लास्ट डिजिट क्या है, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर 3 से हम चेक करेंगे, तो 1 + 0 1 + 5 6, 3 2 जा 6, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 में 3 से डिवाइड होगा नहीं, अगला डिजिट ले लेंगे 0, तो 1 0 कितना हो गया 10, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा, उसके ऊपर 5 आकर के 15 बनेगा, 3 5 जा 15, ये हो गया अब 35। अब यहां भी देख रहे हैं इसका लास्ट डिजिट ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 के लिए चेक करेंगे, अगला प्राइम नंबर 3 + 5 8, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला प्राइम नंबर 5 के डिजिट टेस्ट क्या था, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 आ गया, 7 तो 1 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 5 से नहीं, 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। ये प्रोसेस हम लोग तब तक कैरी करते रहेंगे जब तक कि यहां पर 1 नहीं आ जाता है। जैसे यहां पर 1 आएगा, हम अपना प्रोसेस यहां पर स्टॉप करेंगे। हमने सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन हमको लिख देना है, यानी कि 1 2 6 0 = इन्हीं नंबर्स को लिखना है हम, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ये सारे नंबर्स हमने यहां पर लिख दिए मल्टीप्लाई में। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वापस से मिलेगा 1260। दिस = हम चाहें तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जो जो प्राइम नंबर यूज है उनको हम यहां पर लिख लेते हैं। एक प्राइम नंबर तो यूज हुआ है 2, दूसरा प्राइम नंबर है 3 × तीसरा प्राइम नंबर है 5 × चौथा प्राइम नंबर है 7। हम देख लेते हैं 2 कितनी बार है, 1 और 2 2 टाइम्स है, तो 2 का पावर 2 लगा देंगे। 3 कितनी बार है, 1 और 2 2 टाइम्स है, तो 3 का भी पावर 2 लगा देंगे। 5 1 टाइम ही है तो पावर 1, 7 1 टाइम ही है तो पावर 1। यहाँ पर 5 और 7 का पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिए हैं तब भी ठीक है, यही हमारा आंसर है। और अगर इसको नहीं लिखते तब भी ठीक होता, वो भी हमारा आंसर है। तो क्लियर हो गया। इसी बेसिस पर आपको जो एक्सरसाइज 2C है इसको सॉल्व आउट करना है, आपके होमवर्क में आपकी जिम्मेदारी है। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन का काम कर लीजिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा HCF, जिसको कि GCD भी बोलते हैं, और LCM
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, और एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इनको दो विधि से कैलकुलेट करते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इसी विधि से, इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सीखेंगे, ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर आपको कमांड हो जाए, फिर डिवीजन मेथड पर हम लोग जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए आप, सेल्फ प्रैक्टिस। थैंक यू।